हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है ब्रिज कोर्स के 5वां चैप्टर है भाग हम आज करने वाले हैं। भाग के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। भाग का साइन देखेंगे हम। साइन इस टाइप का भी साइन होता है भाग करने का, कॉमा। आप इस भाग को ऐसे भी कर सकते हो और आप इस टाइप में भी करते हैं। अब इसमें देखेंगे हम भाग के पार्ट्स देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं। मान लीजिए एक कोई भी क्वेश्चन ले, मान लीजिए ये है 13 है, मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ इसे। तो 2 6 12, 2 छक्का 12, और ये 3 में से 2 अगर हम माइनस करते हैं तो 1 बचेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो आप इसको बोलते हैं क्या और इसको क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं भाजक। इसे जो 6 आया इसको भागफल बोलते हैं। और इसे शेषफल, और जो 13 है उसको भाज्य बोलते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन है, अगर आपको भाग करते हैं और आप सही है या गलत है इसको पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? भाज्य इक्वल, यहाँ लिख देती हूँ मैं, भाज्य इक्वल, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, किसका? भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल। ये दोनों का गुणा करने के बाद आप शेषफल को अगर आप प्लस कर देते हैं, प्लस शेषफल, तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर राइट या रॉन्ग का पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई भाग के बारे में। अब कार्यपत्रक 1 करते हैं हम। कार्यपत्रक 1 में क्या दिया है? कार्यपत्रक 1 में दिया है निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। अब इसमें संख्याएं दिया हुआ है, आपको भाग करना है। पहला है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 200 डिवाइड बाय 10। इसको कैसे करेंगे हम? 200 को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 10। अब इसमें देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 2। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 400 में डिवाइड करना है। 400 को डिवाइड किससे करना है? 100 को। तो आप ये करोगे, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है और यहाँ पे आप सॉल्व कर लें। 400 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 100। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर आपका? 4। अब इसमें से आप डायरेक्ट कट कर सकते हो। 1 0 ये कैंसिल हो गया, 1 0 ये कैंसिल, कितना बचा आपके पास? 540। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 0 हैं तो इधर के 2 0 कैंसिल, इधर के 2 0, कितने बचा? 20 बचा है। ये 20 लिख दिया आपने। यहाँ कितने 0 है? 3 0 है और यहाँ भी 3 0 है, यहाँ पे ओनली 5 बचा, तो आपका कट हो गया। अब आपको कौन सा क्वेश्चन बचा? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए। अब आपको भाग नहीं करना है और आपको क्या बोला है? भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। आपको ये भाग करके दिखाना नहीं है, आपको ओनली भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। करेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी आपको बताना पड़ेगा कि शेषफल क्या है और भागफल क्या है। आपने भागफल और शेषफल पता कर लिया है, अब उसी के अकॉर्डिंग आप बारी बारी से करेंगे। कितना दिया हुआ है? ये 1235। अब 1235 है, 1235 आप रब कर लीजिए इसको, और ये 10। अब 10 में से आप इसको भाग दोगे, 10 एकम 10, ये हो गया 10 से आप घटाओगे तो 2 आएगा इसका। 12 में से 10 गए 2 और 3 है, 10 दूनी 20, ये 20 हो गया, इधर 3 बचा। अब क्या है लास्ट में? 5 बचा है, और 10 दिया 30,
30 बचा, मतलब यहाँ पे 5। अब आपको इसको मैंने भागफल बताया था और इसे शेषफल बताया था। हमारा भागफल कितना आया है? 123 आया है। 123 मेरा भागफल आया है और शेषफल कितना है? 5। क्लियर है? आपको भाग करके बाद में देख लेना है और आप इसे इरेज कर लीजिए। इरेज हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? 526 डिवाइड बाय 10। 526 करेंगे। 526 10 से भाग देंगे हम। 10 पन्ना 50 और 0, ये तो कैंसिल हो गया और ये 2 का 2, 6 निकालेंगे और ये हो जाएगा 2 10 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अब यहाँ 20 हो गया, यहाँ 6 बचा। तो ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है। तो भागफल कितना हो गया? 52 और शेषफल कितना है? 6। ये आपको पता चल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर कितना दिया हुआ? थर्ड नंबर का 45 67 और 100 से भाग देना है। तो 456 में जाएगा। 100 का 3 अंक में दे दोगे भाग, तो क्या बजाएगा? 456 में कितना? 4 से अगर भाग दोगे 100 चौके 400 होता है, तो ये 400 हो गया। और ये 4 से 4 कट गए तो 5 और 6 तो बचेंगे। अब इसके बाद में ये 7 भी आ गया। 100 पंचे 500 हो जाएगा ये। तो आपका क्या बचेगा? 67 बचेगा। 5 में 5 तो कैंसिल हो गया, तो 6 और 7 ही बचा। तो आपका ये शेषफल हो गया 67 और भागफल हो गया 45। भागफल लिखेंगे हम 45 और ये हो गया 67। इसका 1005 डिवाइड बाय 100। तो 100 एकम 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 5 बचा 10 और शेषफल हो जाएगा 5 है। 2500 1000 में डिवाइड करना है। फिर तो बस 1000 में डिवाइड करोगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 0, 500 और 3 0 है और एक ये 0 कैंसिल हो गया। इसको कैसे करते हैं हम? इसको इरेज कर लेते हैं पहले। और 2500 डिवाइड बाय 1000, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और 10 बचा और 5 25 को डिवाइड करेंगे 10 से। 10 टू 2 10 10 10 दूनी 20, ये हो गया 5। मतलब आपका भागफल आया है 2, शेषफल है 5। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 56 67। 1000 से इसको डिवाइड करना है। चार क्वेश्चन है कि 3000 हो जाएगा। 3000 4 5 6 7 ले लो, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4000 5 6 7। 34 567। 34 इसका भागफल है और शेषफल कितना है? 567। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। आपको भाग करना है। तीन एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6 है। 3 दूनी 6 माइनस करेंगे इसको, 6 का 6 कैंसिल, 9 बचा। 3 त्रिका 9, 9 भी माइनस हो गया 0, फिर 3 बचा है। 3 एकम
3। ये पूरी तरह से भाग चला गया। कितना आंसर आया? 231। सेकंड क्वेश्चन है इसी का। 4 एकम 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2। 2 में से नहीं जाएगा तो 2 और हो जाएगा, तो कितना होगा? 4 पंचे 20 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 4 बचा हुआ है। 4 की दुनिया फिर पढ़ेंगे हम। 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 और 24 में 24 को माइनस करेंगे तो 0 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 5 की दुनिया पढ़ेंगे एक बार। 5 एकम 5 माइनस करेंगे, 7 में से 5 गए 2 तो स्मॉलर नंबर हो गया तो 1 9 और ले आते हैं। 5 25 और 9 में से 5 गए 4 और 5 बचा है तो 5 9 45, तो ये हो जाएगा आपका 45। माइनस करोगे तो 0। आंसर आ गया आपके पास में। अब 7वां क्वेश्चन है। 7 में से भाग करेंगे 357 को, तो 7 एकम 7 पना 35 से ये दोनों 0 हो गया और ये तो गलत हो गया, फिर से करते हैं मैं। 7 पना 35 माइनस करेंगे तो 0 0, 7 बचा, 7 एकम 7 माइनस करेंगे तो 0। 51 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रकार करेंगे। 5 एकम 5 माइनस 0 हो गया। 0 तो 0 रखेंगे और 5 को मैंने फिर लिखेंगे 5 एकम 5 माइनस कर देंगे 0, तो आपका आ जाएगा 101 आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है। 4 तिया 12 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 को नोट किए, 4 एकम 4, ये आपका कट हो गया। 31 आंसर आ गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 एकम 6 माइनस करेंगे 0 आ गया। क्या बचा? 18, 1 बचा है। 1 को लिखेंगे, 1 में नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। इसके बाद में 8 को भी नोट करेंगे और 6 3 18, 18 को आप 18 से माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। अब 2 से भाग करेंगे हम 10 को। 2 पंचे 10 और ये हो गया आपका 0 0 माइनस कर लिया तो, और 0 का 0, तो 2 से अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं तो 50 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। निम्नलिखित की संख्याओं का भाग कीजिए। आपको संख्या दी हुई है और आपको भाग करना है, और भाग करने के साथ साथ में आपको शेषफल और भागफल भी बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। 11 से भाग करेंगे हम 643 में। 11 1 55,
55 लिखेंगे और माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गए 9 और 5 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पे 0 और 3 बचा है तो आपको लिखना है 3। अब 11 की दुनिया पढ़ेंगे 93 से ज़्यादा ना हो। 11 एकम 11, 11 दूनी 11 आठे 88, 88 अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 हो गया। और 13 में से 8 अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 5। और आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, भागफल और शेषफल। भागफल कितना आया है आपका 58, यहाँ लिखेंगे आप भागफल में 58 लिखेंगे और शेषफल में कितना आया है 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको डिवाइड ही करना है। 9 की दुनिया पढ़ेंगे हम। 9 63 से ज़्यादा ना हो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 अपना 45, 9 छक्का 54, 9 7 63, तो 63 हो गया। माइनस करेंगे ये 0 और ये 0, 0 का यहाँ पे 0 लिखेंगे। 4 बचा है तो 4 आ गया ये, तो आपका क्या हो जाएगा भागफल 70 है और 4 70 और शेषफल आ गया आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 3rd नंबर का। 15 में से 15 को डिवाइड करेंगे हम 7425 में। 15 चौके 60, यह स्पेस कम है मैं ऊपर लिख देती हूँ। 15 चौके 60, 60 माइनस अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 और 1 और ये 2 बचा है तो इसको 2 भी लिखेंगे क्योंकि डिवाइड नहीं जाएगा। 15 नम्मा कितना होता है 100, माइनस करेंगे 12 में से 5 गए, 5 जाएंगे तो 7 बचेगा और 3 में से 3 0 और ये भी 0। अब लास्ट में क्या बचा है 4। 15 चौके 60 और 4 का 4 और 1 बचा 14। फिर आपका क्या हो गया नंबर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें भागफल और शेषफल देखेंगे। तो भागफल कितना दिया हुआ है 494, 494 और शेषफल कितना दिया हुआ है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सात दूनी 14, 7 पना 35 होता है। 7 पना 35 लिखेंगे। 35, 36 में से 35 अगर हम माइनस करते हैं तो 1 बचेगा। 1 बचा और 1 है हम ले लेंगे यहाँ पे क्योंकि डिजिट एक्स्ट्रा है। तो 7 एकम 7, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 तो छोटा हो गया तो एक और नंबर बचा है 7, तो 7 छंग 42, 42 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। आपका भागफल 516 भागफल आया और शेषफल कितना आया 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 12 का डिवाइड करेंगे 4635 में। तो 12 तिया होता है 36 माइनस अगर हम करते हैं 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 और 1, 10 हो गया और 10 लेस नंबर है तो 3 और नोट करेंगे। तो 12 8 96 अगर आप माइनस करते हैं तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 आएगा और ये 0 हो गया। 5 बचा। 12 छक्का 72, तो ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसमें क्या आया है आपका भागफल कितना आया 386
और शेषफल है 3। अब आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। 4 में से आपको 1004 को डिवाइड करना है। 10 में 8 हो गया, ये 8 अगर माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा 2 आया आपका, और ये 0 तो आप 0 लिखोगे। 4 पंचे 20 माइनस करेंगे हम, ये हो गया 0, तो कितना बचा 4। अब आपका क्या बचेगा 5, अच्छा एक और बचा है, 4 एकम 4 तो 0, मतलब आपका क्या बचेगा इसमें 251 भागफल और शेषफल आपका 0 बचा है। क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बराबर बराबर बांटनी हो तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी। 5वां क्वेश्चन है, हमने पढ़ लिया है। 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुल किताबें कितनी हैं, कुल किताबें इक्वल 675। छात्रों की संख्या बराबर 15। तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाली किताबें, प्रत्येक छात्र को मिलने वाली किताबें कितनी होंगी, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। 675 डिवाइड बाय 15। यहाँ करते हैं हम इनका सॉल्यूशन। हो गए 675 डिवाइड बाय 15। 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60, माइनस करेंगे 7 में से 0 गए 7 और 6 में से 6 गए 0। अब क्या बचा 5, तो 5 को लिखेंगे और 15 पाना 75। 75 को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना आया, प्रत्येक बच्चे को कितनी बुक मिलेंगी 45 पुस्तकें मिलेंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 6वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि 1500 रुपए को 5 भाई और बहनों के बीच बराबर बराबर बांटना है तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। ये इनका 6वें नंबर का क्वेश्चन है। 6वें नंबर क्वेश्चन क्या, कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए बराबर 1500। भाई बहन की संख्या कितनी है, भाई बहन की संख्या इक्वल 5। प्रत्येक भाई बहन को मिलने वाली रुपए, प्रत्येक भाई बहन को मिलने वाले रुपए इक्वल 1500 डिवाइड बाय 5। तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 2 0 है तो 0। मतलब प्रत्येक भाई बहन को 300 रुपए
मिलेंगे। 7वां क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थी ने कुल 156 पौधे लगाए, तो बताइए एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए होंगे, जबकि प्रत्येक विद्यार्थी ने एक समान संख्या में पेड़ लगाए हैं। तो कुल पौधे कितने हैं? कुल पौधे कुल पौधे बराबर कितने हैं? 156। और विद्यार्थी की संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की संख्या इक्वल 12। तो प्रत्येक विद्यार्थी कितने पेड़ लगाए होंगे? प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा लगाया गया पेड़ इक्वल 156 डिवाइड बाय 12। अब 156 डिवाइड बाय 12 है, तो आप इनको आप डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 12 एकम 12, या इस टाइप में आप लिख लो इसको। 12 से डिवाइड करेंगे 156 को, 12 एकम 12, 3 बचा और यहाँ 6, तो 12 तिया 36। मतलब एक बच्चा कितना पेड़ लगाए होंगे? 13। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थियों के द्वारा लगाया गया पेड़ कितने होंगे? 13 होंगे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया।